Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Dear student, you are welcome to ISRO Tech. आप देख रहे हो ISRO TV. आज का हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में कुछ पूछ लेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसका मानी क्या है, कहाँ हम यूज़ करते हैं, और इसका डेफिनेशन देख लेंगे। इसका जो कैटेगरीज है, काइंड्स है, वो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास एडजेक्टिव, ये इसमें अगर इसका स्पेलिंग देख ले तो ये अक्सर लोग एडजेक्टिव बोलता है, ये एडजेक्टिव्स नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और डी का साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते कम्प्लीटली, तो इसको सिर्फ हम एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस करते। तो एडजेक्टिव उर्दू में इसमें सिफत कहते हैं, और इसके डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जाके नाउन या किसी प्रोनाउन के क्या करते हैं कि इसके मानी में इजाफा करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन का हमें खामी या खूबी बताते हैं या इसका क्वालिटी या क्वांटिटी हमें बताते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स इसमें सिफत आर यूज्ड, देखो इसका डेफिनेशन मैंने इधर लिखा हुआ है। एडजेक्टिव आर यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टू मॉडिफाई नाउन्स। मॉडिफाई करते, मॉडिफाई का मतलब मीनिंग, टू ऐड मोर मीनिंग, मतलब और मतलब इसका वाजे करने के लिए, नाउन के लिए। as will as any phrase or parts of speech function as a noun। जिस तरह इधर भी कहता है कि मतलब नाउन और प्रोनाउन के साथ मैंने यूज किया हुआ है, या अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई दूसरा ऐसा पार्ट्स आ जाए जो वो नाउन की तरह एक्ट कर रहे हो, मतलब एज अ नाउन यूज हो, तो उसके लिए भी हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जॉन वियर्स रेड ग्लासेस, तो इधर यह हमारे पास जो है रेड हमारे पास एडजेक्टिव्स है, और उसने मॉडिफाई किया हुआ है, क्या किया हुआ है, मॉडिफाई किया, इसके मानी मतलब इसका रंग मुझे हमें बता दिया हुआ है ग्लासेस की, तो यहाँ हम कहते हैं दैट रेड इज द एडजेक्टिव। और a large group of student passed by, a large group हमारे पास जो है passed by मतलब वो passed हो गए, मतलब Lord modify that noun phrases group of students। so ये हमारे पास Lord जो है वो क्या है, इसको हम एडजेक्टिव्स ने क्या किया हुआ है, इसके नाम मतलब स्टूडेंट्स का जो ग्रुप से वो किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। एक्सीलेंट राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। एक्सीलेंट राइटिंग हमारे पास एडजेक्टिव है। अब ये कहते हैं कि एक्सीलेंट राइटिंग एज रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए। सो एक्सीलेंट मॉडिफाई द जर्नल्स राइटिंग। जर्नल्स हमारे पास जो है मतलब ये राइटिंग जो जर्नल्स में लिखा हुआ है, जर्नल की शक्ल में लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ नाउन है या प्रोनाउन तो यहाँ नहीं यूज हुआ है, लेकिन नाउन है। कहते हैं इस काम के लिए जो हमारे पास है वो एक्सीलेंट राइटिंग होना चाहिए। तो ये काम एक नाउन है, और नाउन के लिए जो हमारे पास राइटिंग नाउन की शक्ल इख्तियार करता है, क्योंकि मॉडिफाई जर्नल्स में लिखा हुआ है जर्नल की शक्ल में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये कोई खामी या खूबी या क्वांटिटी या क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव्स में सबसे पहले फर्क क्या है। एडजेक्टिव्स जो है हमारे पास एक नाउन को क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव मॉडिफाइंग करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं हमें नाउन के बारे में। और डिटरमाइनर जो हमारे पास वो सिर्फ एक नाउन को या प्रोनाउन को नाउन को हमारे पास इंट्रोड्यूस करता है। डिटरमाइनर में जो हमारे पास सबसे अहम यूज होते हैं वो ए होता है या ए एन होता है, आर्टिकल जो हम कहते हैं, या दी होता है। और डिटरमाइनर में हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। जिस तरह द बॉल या एन एप्पल, या हमारे पास 10 पेन्स, 11 पेन्स, दीज आर ऑल डिटरमाइनर्स, इसको कहते हैं डिटरमाइनर्स। नंबर भी आ सकते हैं डिटरमाइनर्स में, क्योंकि वो हमें मॉडिफाई इंट्रोड्यूस करते हैं कि कितने बॉल्स है, हमें क्वांटिटी बताते हैं, तो इसकी वजह से हम डिटरमाइनर इसको कह सकते हैं। और ए इन और दी को हम
आर्टिकल कहते हैं। ए इन ये आर्टिकल होते हैं दोनों, एक डेफिनेट एक फाइनाइट आर्टिकल होता है और एक इनफाइनाइट आर्टिकल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये आर्टिकल्स है। और ये किस चीज़ के साथ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एक जनरल नाउन को हम अगर क्या करें, मतलब ये नाउन जनरल है या कोई पार्टिकुलर नाउन है तो इसके साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। अगर एक नाउन हमारे पास एक पार्टिकुलर एक ख़ास नाम है तो इसके साथ हम डिटरमाइनर्स मतलब आर्टिकल यूज़ करते हैं, ए इन या दी। तो हमारे पास अगर जनरल है तो हम यूज़ करते हैं ए और ए एम, अगर कोई ख़ास नाम है तो हम इसके साथ दी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स में बस सिर्फ यही फ़र्क है। फिर इसके बाद हमारे पास कहते हैं कि हमारे जो डिटरमाइनर डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, दिस है, दैट है, इन दीज है, दोज है। आल्सो का डिमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स भी इसको कह सकते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स को आप पोजेसिव डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं। एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को आप इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स को आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। सही है। इस तरह हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स मेनी होता है, मच होता है, से होता है, लिटिल होता है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, क्वांटिफायर एज अ डिटरमाइनर्स की तरह वो करता है, काम करता है। सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफाइंग एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई को हम किस तरह एक सेंटेंस में एडजेक्टिव हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर किसी सेंटेंस में आ जाए और इसको हम फिर किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडजेक्टिव है। तो ये माइंड में रखो, कीप इन योर माइंड दैट आफ्टर दी and before the noun is called adjective. When we use any sentence that is placed after the and before the noun is called adjective. Adjective जो है वो दी के बाद आता है, और बॉय जो नाउन है या कोई गर्ल है या सिटी है जो भी है, अगर इससे पहले एक वर्ड आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। तो ये हो गया एडजेक्टिव्स की आइडेंटिफाइंग। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ओपिनियंस ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन जो है, ओपिनियन किस चीज़ को कहते हैं, ऑलवेज कम बिफोर एनी अदर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल मीन हकीकी डिस्क्रिप्शन जो है बयान है ऑफ द नाउन, मतलब एक नाउन का जो हकीकी डिस्क्रिप्शन होता है, हकीकी बयान होता है, ये है बयान करते हैं। इसलिए हमारे पास जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन एडजेक्टिव्स, ये दो होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास जनरल ओपिनियन एडजेक्टिव्स एंड कैन बी यूज विद एनी काइंड ऑफ नाउन। एक जनरल काइंड ऑफ ओपिनियन एक सिंपल होता है, एक हमारे पास होता है द सेकंड वन इज स्पेसिफिक ओपिनियन एडजेक्टिव। जनरल हमारे पास यही है कि आप किसी भी नाउन के साथ ये यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी बंदे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ के नाउन, इसके नाउन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह गुड हो गया, बैड हो गया, लवली हो गया, स्ट्रेंज हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, नाइस हो गया। दीज आर ऑल कॉमन एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन। इन स्पेसिफिक हमारे पास वो है कि वो हम एक ख़ास नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब एनिमल्स के साथ या पीपल के साथ। जिस तरह मैं एक बंदे को कह सकता हूँ इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट जो है हमारे पास वो क्या होगा, वो एक इंसान हो सकता है कोई जानवर नहीं हो सकता, या कोई थिंग्स चीज़ें नहीं हो सकते। सही, जानवर अगर जानवर में भी कह सकते हो तो इंटेलिजेंट है, लेकिन मोस्टली जो है हम यूज़ कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग हमारे पास हम थिंग्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते, मतलब सिर्फ इंसानों के लिए उसको एक बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, या मतलब जानवरों के लिए भी है यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मतलब एंट हो गया, चंटी होगी, तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है। इससे हम यही सबक मिल सकते हैं, हमें यही सबक मिलता है दैट ही ट्राई अगेन एंड ऑलवेज बाय इन हिज वर्किंग। सो हमारे पास ये जो है कॉमन ओपिनियंस हो गए एंड स्पेसिफिक हो गए, या जनरल ओपिनियन एंड स्पेसिफिक। मतलब जनरल हमारे पास वो है जो हम हर किस्म के नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं, और स्पेसिफिक जो है वो ख़ास किस्म के नाम के साथ यूज़ हो सकते हैं। इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में, और एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन। एक होता है जनरल, जिस तरह गुड, बैड, लवली एंड स्ट्रेंज वगैरह है, और एक होता है स्पेसिफिक, जिस तरह हमारे पास फ्रेंडली, इंटेलिजेंट और लवली, हैंडसम, इस तरह हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ जनरल हमारे पास ओपिनियन में। स्पेसिफिक में आगे जो ओपिनियन एडजेक्टिव्स है।
सो हमारे पास नीचे जो बिल्डिंग्स इन फर्नीचर, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, फूड, फ्लोरेबल एंड टेस्टी हमारे पास। अब टेस्टी हम कह सकते हैं सिर्फ फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं, खुराक के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम या वेजिटेबल के लिए हम भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस तरह खुराक के लिए जो चीज़ें हैं इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको इंसान के लिए नहीं यूज़ कर सकते, थिंग्स और कोई चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, तो इसको हम टेस्टी कह सकते हैं। बिल्डिंग एंड फर्नीचर के लिए हम कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल, जो हम ये अनकंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल एक इंसान के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरह ये एक स्पेसिफिक ओपिनियंस है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स ओपिनियंस है। अब हमारे पास और फॉर्म, दूसरा फॉर्म हमारे पास कॉम्युलेटिव एडजेक्टिव जो है। कॉम्युलेटिव एडजेक्टिव्स क्या कहते हैं? व्हेन द एडजेक्टिव्स are from different categories, they are called cumulative adjectives. This is because they accumulate as they describe the noun that is they build on each other. अब cumulative adjective हमारे पास जो है एक किस्म का वो है एडजेक्टिव है जो दो मतलब मुख्तलिफ फॉर्म से, मुख्तलिफ वर्ड से जो है, मुख्तलिफ वर्ड से ये बनता है। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हम इसको मिला के ये बनते हैं और इसका एक ख़ास मीनिंग होता है, क्योंकि इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एक एडजेक्टिव और इसके साथ जो है एक नाउन भी लगा सकते हैं, इसके साथ जो है या कोई दूसरा वर्ड जो है हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मीनिंग हमें फिर सिंपल आ जाता है, मतलब साफ आ जाता है। टू क्रिएट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इन सो वी डोंट सेपरेट देम विद कॉमर्स, तो इसमें हम कॉमा नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह हमारे पास एक दूसरा टाइप्स का एडजेक्टिव, इसमें हम कॉमा या हाइपन यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हम सिंपल कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं या तीन वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम जिस तरह कहते हैं, जिस तरह आई बॉट अ ब्लैक वुडन टेबल। अब हमारे पास यहाँ ब्लैक वुडन देख लो, ये दो वर्ड्स है, एक ब्लैक है और एक वुडन है, मतलब ब्लैक हो गया काला, और वुडन जो लकड़ी से बना हुआ हो उस चीज़ को कहता है, वुडन लकड़ी से जो बना हुआ उस चीज़ को कहते हैं टेबल, टेबल हो गया। तो हमारे पास दोनों एडजेक्टिव हो गए और दोनों मिलाकर हमारे पास कॉम्युलेटिव एडजेक्टिव दे दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्युलेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं दैट आई बाउट अ ब्लैक एंड वुडन टेबल, ये दोनों भी सही है। एंड इन कंजंक्शंस भी इसके दरमियान यूज कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर ब्लैक को हमने कहा हुआ था कि ब्लैक एक एडजेक्टिव है, तो ये पहले ही नाउन से पहले यूज करना है। अगर हमने वुडन पहले यूज किया और ब्लैक इसके बाद यूज किया, तो फिर इसका मीनिंग कुछ स्ट्रेंज हो जाता है, बाकी मीनिंग हमें दे देता है, लेकिन ग्रामेटिकली और इसका मीनिंग जो है कुछ स्ट्रेंज हो जाता है, साफ मानी नहीं आता इसका। तो इसी वजह से हम इसको कम्युलेटिव नाउन्स कहते हैं। The sentences doesn't sound right either, तो हमारे पास अगर either are using to the end of test, so we know that they are dealing with cumulative adjectives and so should be separate them with commas. Okay, so हमारे पास ये कॉमा के साथ हम नहीं सेपरेट करते, मतलब सिंपल ही लगा लेते। जिस तरह मैं कह सकता हूँ that I saw there is a large in या a tall and fat boy, मैंने एक लंबा और मोटा लड़का देख लिया। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड कॉम्युलेटिव एडजेक्टिव्स। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव हमारे पास कौन से है? एडजेक्टिव्स हमारे पास वो है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव जो हमारे पास दो एडजेक्टिव से बने और वो कॉमा में सेपरेट हो जाए, मतलब इसके दरमियान कॉमा यूज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। इन जनरल वी डू यूज कॉमास बिटवीन एडजेक्टिव्स टू बिलोंग टू द सेम कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, about a heavy long table, about इसमें कॉम्युलेटिव में सिर्फ ये होता है कि ये जो हमारे पास एडजेक्टिव्स है और एडजेक्टिव जो है, दोनों एडजेक्टिव सिर्फ कॉमा पे डिफरेंट हुआ है, तो इसके दरमियान कॉमा यूज होता है, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, सही है। एडजेक्टिव्स ऑफ द सेम कैटेगरी आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, मतलब सेम कैटेगरी को, सेम कैटेगरी का मतलब ये है कि दोनों या तो ओपिनियन का हो, या तो हमारे पास जो है कलर का हो, या तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ टाइम का हो, या एडजेक्टिव ऑफ प्लेस का हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, और दोनों यूज हो जाए और दोनों हम क्या है कॉमा से डिफरेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इसको हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। जिस तरह आई बॉट अ लॉन्ग हैवी टेबल, तो ये एक सही है, द सेंटेंस स्टिल साउंड्स करेक्ट, so we know that we are looking to coordinate adjectives.
ओके तो इस तरह भी कह सकते हो लॉन्ग एंड हैवी। अगर ये एक आगे कर दो दूसरा पीछे कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके दरमियान एंड यूज कर दे तो वो भी सही है, मतलब एंड भी यूज कर रहे, लेकिन इसमें सिंपली जो यूज होता है कॉमा यूज हो जाता है इसके दरमियान, तो कॉमा से इसको हम डिफरेंट करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, डिफरेंट नहीं करते, सेपरेट करते हैं, सॉरी। सो अगेन द सेंटेंस स्टिल साउंड्स करेक्ट, सो वी नो वी आर डीलिंग विद कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। सो हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स के साथ डील कर रहे हैं, तो इसलिए अगर ये एंड यूज हो जाए या कॉमा यूज हो जाए तो डजेंट मैटर, इसकी साउंड मतलब इसकी मीनिंग हमें मीनिंगफुल हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड आपको पता है कि हम दो या दो से ज़्यादा कोई वर्ड्स को मिलाकर इससे जो एडजेक्टिव्स मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव आल्सो नोन एज कंपाउंड मॉडिफायर आर फ्रेजल एडजेक्टिव। फ्रेजल एडजेक्टिव मतलब हमने नाउन वर्ब में इस तरह का होता है कि वर्ब के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसको प्रीपोजिशन आ जाए तो वो फ्रेजल प्रीपोजिशन हो जाएगा या फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। जिस तरह हमने गिव अप का एग्जांपल दिया हुआ था, गिविंग अप का दिया हुआ था, लुकिंग आफ्टर का एग्जांपल दिया हुआ था। तो इधर हमारे पास जो है कंपाउंड जो है कंपाउंड एडजेक्टिव as known as compound modifier created by two or more words that working jointly to modify the same noun। मैंने पहले भी कहा कि दो या दो से वर्ड हम मिलाकर और एक नाउन को मॉडिफाई करें, मतलब एक नाउन का किसी एक नाउन का खूबी या खामी हमें बता दे तो इसको हम कहते हैं क्या, कंपाउंड एडजेक्टिव ही कह सकते हैं। और ये क्या होता है, इसको हम सेपरेट करते हैं हाइपन के जरिए। हाइपन एक डैश टाइप्स का होता है, हाइपन एक डैश टाइप का होता है, जिस तरह हम डैश कहते हैं एक लाइन स्ट्रेट चौड़ा सा लाइन होता है, तो इसको हम हाइपन्स कह सकते हैं। अब हमारे पास जो है हम कहते हैं बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई दे आल्सो यूजुअली जॉइन टुगेदर बाय अ हाइपन। एक हाइपन के थ्रू ये मिलाते हैं, एक हाइपन के थ्रू ये मिलाते हैं। जिस तरह हमारे पास है रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस, अब रेड लगा दिए इसके साथ क्रॉस, इसके बाद ये दोनों जो है हम हाइपन से मिलाते हैं। हाइपन एक क्या होता है, एक वो होता है नाउन, सॉरी एक वो एक पंचुएशन में जो यूज़ होता है, एक लाइन होता है और इसमें हम इसको मिलाते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल नहीं दिए हुए हैं लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूंगा। जिस तरह हमारे पास रेड क्रॉस हो गया, या अगर आपने देखा होगा नाउन में यूज़ होता है मदर इन लॉ, तो इसमें एक हाइपन भी यूज़ कर सकते हैं, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ। वो हाइपन का ज़रूरत भी नहीं है, वो भी अगर यूज़ भी नहीं करे तो सही है, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपन यूज़ कर सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन मतलब दो या दो से ज़्यादा मिलकर एक सेम नाउन का क्या करते हैं, इसका मॉडिफाई करते, तो इसके लिए हम कंपाउंड कह सकते हैं। कलेक्टिव एडजेक्टिव्स हमारे पास, कलेक्टिव एडजेक्टिव और नॉमिनल एडजेक्टिव दैट यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप्स ऑफ अ पीपल। कलेक्टिव एडजेक्टिव हम किस चीज़ को कहता है, वो एडजेक्टिव जो हमारे पास क्या हो सकता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ नाउन्स को जो है एक नाउन से हम फिर जाहिर करते और इनके लिए एक एडजेक्टिव यूज़ करें तो इसको क्या कहते हैं। अगर थिंग्स का है या कोई चीज़ का है या कोई जगह का, मतलब ज़्यादा जगह मिलाकर इसको एक एडजेक्टिव्स मिलाकर इस्तेमाल करके इसको हम कलेक्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। कलेक्टिव एडजेक्टिव्स और नॉमिनल एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू रेफर टू ग्रुप, एक ग्रुप को रेफर करते ऑफ पीपल का सम थिंग्स दे आर रेफर टू सम शेयर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द ब्लेंड, the deep, the short, reach और tall। तो हमारे पास ये हो गया। अदर टाइम्स दे रेफर टू नॉन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी ये जाहिर कर सकता है, नॉन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह लाइक हमारे पास हार्ड वर्किंग हो गया, ये नॉन फिजिकल है, इंटेलिजेंट हो गया, रिपोर हो गया। तो हमारे पास ये सारे क्या है, ये कलेक्टिव एडजेक्टिव। मतलब अब हमारे पास ये हो गया कि द रिच हो गया, हम कहते हैं द रिच पीपल, द रिच पीपल। अब एक बंदा मैंने नहीं, द रिच पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, रिच पीपल जो है हमेशा खुश होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है को। अब यह जो द रिच पीपल जो है, द रिच है, ये क्या है, एक कलेक्टिव एडजेक्टिव, मतलब इसने एक ग्रुप को जाहिर किया हुआ है, ग्रुप की मीनिंग में इजाफा किया हुआ है और ग्रुप को हमने एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ किया हुआ है।
कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ हमने कलेक्टिव एडजेक्टिव भी यूज करना है, तो इसी वजह से हम इसको कलेक्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। इन ईच ऑफ द केसेस नॉर्मली एडजेक्टिव टेक द प्लेस ऑफ अ लेंटिग्रिक डिस्क्रिप्शन सच as all the people who are rich or all the intelligent people, all the intelligent people, मतलब ये हमारे पास सब है all the intelligent people। अब intelligent people हमारे पास एक collection noun है, और collection noun का हमारे पास इसके लिए हम क्या करते हैं all the people, all the intelligent हम यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, क्या ये हमने collective adjective ही यूज किया। ये डिपेंड करता है नाउन पे, इसके बाद कौन सा नाउन आ गया, कलेक्टिव नाउन आ गया तो कलेक्टिव एडजेक्टिव बन गया। लेकिन इससे पहले आपने इसका रूल्स वगैरह सब कुछ सही तरह पढ़ना है और इसको समझना है। कलेक्टिव एडजेक्टिव कैन आल्सो रेफर टू समवन नेशनलिटीज, नेशनलिटीज को भी शो कर सकता है, जिस तरह चाइनीज हमारे पास, अब चाइनीज, इंग्लिश, पाकिस्तानी, इंडियन हमारे पास, फ्रेंच, ये सारे हमारे पास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव एडजेक्टिव्स है, सही है। तो इसके बाद देयर ओन सेक्शन हमारे पास कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स। इसके बाद हमारे पास नॉमिनल एडजेक्टिव्स। वी नो दैट द एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई एनी और डिस्क्रिप्टिव नाउन सच द वर्ड इज रेड इन द रेड जैकेट, तो हमारे पास द वर्ड ब्यूटीफुल एंड द दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो हमारे पास ये नॉमिनल एडजेक्टिव। नॉमिनल एडजेक्टिव ऑफ द अदर हैंड आर द एडजेक्टिव दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन in a sentence. They are proceed by the word and then be found as the subject or of the object। अब यहाँ क्या कहते हैं, नॉमिनल। नॉमिनल एडजेक्टिव वो है, एडजेक्टिव तो हम सिंपली वो कहते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इनके मीनिंग में इजाफा करता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अगर हमारे पास नॉमिनल एडजेक्टिव आ गया, नॉमिनल एडजेक्टिव किस चीज को कहता है कि अगर एडजेक्टिव जो है वो एज अ नाउन यूज हो जाता है, अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है, मतलब एज अ नाउन का काम दे दे, हमें नाउन का एक्टिंग कर ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ द फ्रेंच हैव अमेजिंग रेस्टोरेंट्स, द फ्रेंच, अब हमारे पास ये एक एडजेक्टिव है, फ्रेंच हमारे पास, द फ्रेंच हो गया, हम कहते हैं ना द फ्रेंच। अब ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि फ्रेंच लोग एक अलग किस्म, ये इनकी खूबियाँ वगैरह से कुछ एक अलग जगह पे, लेकिन यहाँ जो है फ्रेंच या द एल्डरली और अ ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम। अब ये देख लो हमारे पास ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव, या हमारे पास द एल्डरली आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम, इन मतलब चालाकी का, या वो जो हम मैच्योरिटी कह सकते हैं, विजडम अक्ल का कहते हैं। तो ये एल्डरली जो बंदा जितना बढ़ता जा रहा है उतना वो मतलब अक्लमंद होता जा रहा है, इनकी मतलब वो समझदार होता जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल एडजेक्टिव्स, मतलब एक एज अ नाउन फंक्शंस करता है। इधर देखो डेफिनेशन में क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड आर एडजेक्टिव दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन, मतलब एक नाउन का काम कर ले, मतलब नाउन की जगह यूज हो जाए या नाउन का काम हमारे लिए कर ले, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नाउन कह सकते हैं। या हमारे पास एज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर अ क्लास यूज हो जाए, सब्जेक्ट और, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉमिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। इन दी सेम एग्जांपल द नॉमिनल एडजेक्टिव्स डू नॉट मॉडिफाई एनी अदर नाउन, कोई दूसरा नाउन को नहीं मॉडिफाई करते। ये जो ऊपर एग्जांपल मैंने दिया, दी ऑपोजिट ऑफ इज डाउन, हमारे पास ऑफ का ऑपोजिट जो है डाउन है। अब द बेस्ट इज येट टू कम, द बेस्ट इज येट टू कम हमारे पास मतलब सबसे अच्छा ये जो अभी आ जाए, तो इसका मतलब ये है दे आर एक्टिंग अस नाउन देमसेल्फ, ये खुद ही अपने नाउन की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं स्पेसिफिकली, तो यही इसमें कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसी वजह से मैं इतनी शॉर्ट ही मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास जो है नॉमिनल एडजेक्टिव के बाद हमारे पास कलेक्टिव एडजेक्टिव मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमारे पास जो है कलेक्टिव एडजेक्टिव डेफिनेशंस, ये तो हमने यूज़ किया हुआ है, कलेक्टिव द ब्लाइंड, द एल्डरली, ये तो हमारे पास हो गया, द वीक, द यंग, द चाइनीज़, द इंग्लिश, द आयरिश, द स्पेनिश, द वियतनामीज, जो ये सारी है इसके एग्जांपल से, द पुअर, द रिच, तो ये नॉमिनल एडजेक्टिव्स ही हो गए, कलेक्टिव एडजेक्टिव्स ही हो गया, सही। अब अगर इसको सब्जेक्ट ऑफ नाउन कहते हैं, जिस तरह द एल्डरली एज द विजडम ऑफ अ
वो क्या है, इज द साइन ऑफ अ विजडम। तो एल्डरली हमारे पास द एल्डरली, अब हमारे पास ये क्या हो गया, अदा वो हो गया नॉमिनल एडजेक्टिव यूज हुआ। लेकिन यहाँ द एल्डरली क्या हो गया हमारे पास, इससे पहले हम दी यूज करते हैं क्योंकि ये एक तो स्पेसिफिक बन जाता है और दूसरा हमारे पास जो है वो भी हो सकता है कलेक्टिव एडजेक्टिव भी इससे बन जाता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव डेफिनेशन हमारे पास, प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास इसके बाद आ जाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव हो जाते हैं नाउन को मॉडिफाई करते हैं, बट दे डिफरेंट फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर इक्वली फॉर्मेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। अक्सर जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है ये एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन ये दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। गुड, ब्यूटीफुल, नाइस, ये वो नहीं हो सकते। ये इनसे डिफरेंट इसलिए होते हैं कि ये हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं, क्योंकि हमने जिस तरह पाकिस्तान, मैंने कहा पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, इसको अगर हम एडजेक्टिव में एक्सप्लेन करना चाहें, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पाकिस्तानी हो जाता है। क्या हो जाता है? पाकिस्तानी हो जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ये है कि वो उसको मॉडिफाई करेगा उन नाउन को। तो नाउन को अगर हम मॉडिफाई कर दे तो वो पाकिस्तानी बन जाता है। जिस तरह हमारे पास नाउन, कॉमन नाउन इन प्रॉपर नाउन्स, तो हमारे पास a noun we know is a person, place or thing. We distinguish between two types of nouns, common and proper nouns. Common are also general such as main, street, ये तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन proper adjective are formed from these proper nouns and they are also capitalized, ये भी कैपिटलाइज हो जाते क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनाते हैं और ये कैपिटलाइज हो जाते हैं। मतलब इसका जो पहला वाला लेटर है वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए, वो कैपिटल में लिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, प्रॉपर नाउन से बन जाते हैं। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इटली है एक प्रॉपर नाउन है, चाइना एक प्रॉपर नाउन है। तो अगर हम इसको क्या कर दें, प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दे तो ये एक इटालियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, क्रिश्चियन हो गया, पाकिस्तान पाकिस्तानी हो गया, अफगान अफगानी हो गया, या अफगानिस्तान अफगानी हो गया, अफगानिस्तानी भी कह सकते। तो इस तरह हमारे पास आई लव इटालियन फूड, तो हमारे पास अब देख लो इटालियन फूड जो है हमारे पास ये क्या हो गया, एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो नीचे भी एग्जांपल दिए हुए है, आपको इसको थोड़ा रीड कर लो। ओके, हमारे पास इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हमारे पास कौन से है? अब इंट्रागेटिव एडजेक्टिव आ गया। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव डिफिनेशन हमारे पास लाइक ऑल एडजेक्टिव्स, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स आल्सो नो एज इंट्रागेटिव डिटरमाइनर। इसको इंट्रागेटिव डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं। जिस तरह हमारे पास हु, वेज, वा, ये हु, वेज, हु, व्हाट, वेज, हुज, इसको वेज हमारे पास ये सारे क्या है, इंट्रागेटिव डिटरमाइनर भी इसको कह सकते हैं और इंट्रागेटिव एडजेक्टिव भी इसको कह सकते हैं। मॉडिफाइड नाउन और प्रोनाउन, इंग्लिश ट्रिक इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स व्हाट, व्हिच एंड हुज, ये हमारे पास क्या है, ये तीन इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स है। They are called interrogative because they are usually used to ask questions. For example, ये किस चीज के लिए क्वेश्चन में हुआ है, क्वेश्चन के लिए यूज होता है, इसलिए इसको इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको लिए इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास वर्ड बुक और यू रीडिंग, कौन सा बुक आप पढ़ रहे हो, विच शर्ट यू गोइंग टू बाय, whose computer is this. So in each of example the interrogative adjective modifies the noun, it is immediately proceed, मतलब immediately proceed मतलब कि ये noun कौन सी काम करने वाला है, इसकी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम interrogative adjectives कह सकते हैं। अब हमारे पास demonstrative adjective मैंने हाँ वो मैं सिर्फ मैंने सॉरी मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सोच रहा था, वो मैंने एक्सप्लेन किया भाई। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो हो जाते हैं जिस पे हम एक इशारा कर दे, मतलब इशारा कर सकते हैं। एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उठा के इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो हमारे पास अनलाइक द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, ये तो हमें पता है कि मॉडिफाई का जो भी एडजेक्टिव है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, नॉमिनल हो, वो सॉरी नॉमिनल तो वो खुद ही नाउन बन जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, हमारे पास इंट्रागेटिव हो, या हमारे पास जो भी हो वो नाउन के बारे में ही हमें मॉडिफाई करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वी यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव टू स्पेसिफाई व्हाट वी आर रेफरिंग टू इंडिकेट वेदर द पर्सन और थिंग इज सिंगुलर और प्लूरल। ये इस चीज़ के लिए होते हैं
कि हमारे पास जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जिस तरह हमारे पास दीज यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, दीज यूज करते हैं, एंड दोज यूज करते हैं। अब आपको पता होगा कि हम कोई नाउन के बारे में अगर बात करते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि ये नाउन करीब है हमारे पास या दूर है, या हमारे पास सिंगल है या प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देज यूज करते हैं, दीज यूज करते हैं, डेट यूज करते हैं, एंड दोज यूज कर सकते हैं। देज हम यूज करते हैं सिंगल के लिए, सिंगुलर के लिए और जो करीब हो। डेट हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और जो करीब हो। दीज हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए और जो करीब हो, हमारे पास करीब हो, सॉरी डेट जो दूर हो और सिंगुलर के लिए। दीज करीब हो और प्लूरल हो। दोस्त जो है हमारे पास करीब दूर हो और प्लूरल हो, इसके लिए हम यूज करते हैं दीज, डेट एंड दोस्त। सो ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हमारे पास है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हम इशारा करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हम जो है वो क्या करते हैं, एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं या प्रोनाउन की ये दूर है या करीब है, और इसका हमारे पास ये पता भी होना चाहिए, मतलब ये पता हम लगाते हैं कि या ये सिंगल है या ये प्लूरल है। तो इसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल वो है कि हम किसी चीज की तरफ इशारा कर दे, तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। सही है। डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे पास इधर एडजेक्टिव और प्रोनाउंस है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ऑफन यूज विद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ यूज, जिस तरह दैट, दिस एंड दोस कैन बोथ बी द फंक्शन इफ दे थिंक अबाउट द रूल ऑफ इन एडजेक्टिव्स एंड the rule of a pronoun, they all see that the interpretation differ। तो हमारे पास यही हो गया, like clarify that the difference through the sum of the example। हमारे पास this toy is his favorite। अब हमारे पास this toy is his favorite हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि this toy मैंने कह दिया ये वाला टॉय, ये एक टॉय है और ये मेरे पास करीब है, क्या है, ये उसका फेवरेट है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि this is his favorite toy, अब मैंने सिर्फ इसकी तरफ इशारा किया, मैंने ये नहीं किया कि ये टॉय या ये जो काम है, मैंने कहा ये जो है उसका फेवरेट टॉय है, तो मैंने इशारा किया, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो हमारे पास अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हमारे पास वो एडजेक्टिव्स होते हैं यूज होते हैं प्रेडिकेट में, मतलब जो प्रेडिकेट होता है प्रेडिकेट में यूज होता है, और सब्जेक्ट या क्लास में या जो भी है, इधर द सब्जेक्ट के लिए या जो ऑब्जेक्ट के लिए, इसके वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए जो हमारे पास कुछ ना कुछ कह दे, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जिस तरह सिंपलीफाई एडजेक्टिव्स यूज इन द प्रेडिकेट ऑफ क्लॉज डिस्क्राइब ईदर द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब कोई सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे, मतलब नाउन हो या द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या वर्ब के बारे में कुछ कह दे, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पहले हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स दे डिस्क्राइब द सब्जेक्ट of the clause will follow a linking verb। linking verb हमारे पास जो एक कनेक्शन कर सकता है, लिंक कर सकता है, इसको हम linking verb कह सकते हैं। in such cases they are known as subject complement, इसको हम subject complement भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है you look nice। अब यह जो look है, you look nice, ये एक linking verb है look, लेकिन हमारे पास जो है ये दोनों कनेक्ट करने के लिए यू और नाइस, यू और लुक और नाइस, इनको कनेक्ट करने के लिए हमने यू इसको सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है। अब नाइस जो हमारे पास है ये क्या हो गया, या प्रेडिक्टिव हो गया, मतलब प्रेडिकेटिव हो गया। प्रेडिकेटिव हमारे पास वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे, हमारे पास डिस्क्राइब कर दे, या कोई सब्जेक्ट क्लास का हो या जिसका भी हो, या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए हमें कुछ कह दे, तो यह सब्जेक्ट की जगह यूज हो गया। सही हो गया, सब्जेक्ट की यह यूज हो गया। जिस तरह ये लुक नाइस या ही इज ओल्ड, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब हो गया, इसमें हम लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं। देखो दो वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो वर्ब आ जाते हैं तो उसको लिंकिंग वर्ब हम कह सकते हैं। तो ये यूज होगी। अब अस इन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, नीचे देख लो, अब ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कह सकते हैं, वहां तो सब्जेक्ट यूज हो गया,
जिस तरह हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ द क्लास वो आ गया या इन सेंटेंस आ गया, यह जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट भी ऐसे प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स आल्सो कैन डिस्क्राइब द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ नॉन लिंकिंग वर्ब। यह नॉन लिंकिंग वर्ब हो जाता है। नॉन लिंकिंग वो होते हैं जिस तरह हमारे पास हो गया ड्राइव हो गया, स्लीप हो गया, पेंट हो गया, कट हो गया, ईट हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है नॉन लिंकिंग वर्ब है। इन दिस केस such adjectives functions are object complement। for example हमारे पास the painted, हाँ they painted the door red। अब हमारे पास they painted, उन्होंने पेंट किया the door क्या रेड कर दिया। तो हमारे पास ये क्या कर दिया, इस क्या ये डोर रेड जो हमारे पास है ये कम हो गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हो गया किसका, ये अगले वाले क्लास का, और ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। तो इसको हम क्या कहता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉलो, लाइक, शेयर this video with your friend, and thank you again, thank you. So hope you like it. Inshallah I will create more videos such these videos। इस तरह का वीडियो मैं और भी आपके लिए बना लूँगा और एक स्पेशल कन्वर्सेशन टॉपिक्स वगैरह है, लेकिन ये पहले हम ग्रामर पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद मैं फर्दर वीडियोस बना लूँगा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ते है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दे दें। थैंक यू।